आइए साथियों, जितने भी स्टूडेंट का परीक्षा 2024 में होने के लिए जा रहा है, फोकानिया और मौलवी वालों का उनका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियोस में हम स्टेप वाइज बताएंगे। और उसके बाद दूसरी बात ये कि रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है उनको भी हम समझाएंगे। और रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपके पास क्या चीज़ का होना ज़रूरी है उसको भी हम समझाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। अगर आपसे रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा। सबसे पहला चीज़ समझिए प्यारे साथियों, रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है। अब देखिए, जिस तरह आप मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम चाहे फोकानिया का देने के लिए जा रहे हो या फिर मौलवी का, तो उसमें पहला काम होता है एडमिशन का, ठीक है, वो हर कोई करवा लेते हैं। दूसरा काम होता है रजिस्ट्रेशन का। सबसे मेन काम यही है आपका रजिस्ट्रेशन का। क्या पर होता क्या है कि आप इस तरह सुने होंगे कि किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया तो फला नहीं हुआ, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं एडमिट कार्ड आया ही नहीं, दे ही नहीं रहा है। तो मेन कंडीशन यहीं पर होता है कि आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता है। तो मदरसा बोर्ड जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड को जारी करता है, जिससे पता चल पाता है कि आप लोगों का मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। और ये रजिस्ट्रेशन कार्ड बहुत ही वैल्यू वाली चीज़ है। अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है तो फिर आप जो है काफ़ी दिक्कतों के सामने में, काफ़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे, ठीक है। तो आइए, ये तो आपको हमने समझा दिया कि रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है। अब उसके बाद हम समझाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आप तमाम साथियों के पास में एक चीज़ का होना ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं रेफरेंस आईडी या फिर रेफरेंस नंबर। आइए आपको हम रेफरेंस आईडी और रेफरेंस नंबर दिखाते हैं वो कैसा होता है। देखेंगे प्यारे साथियों, हमारे पास एक स्टूडेंट का है, यहाँ पर जब वो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं मदरसा बोर्ड में, यानी कि ये मौलवी का स्टूडेंट। साथियों, क्या आपने अभी तक फोकानिया और मौलवी परीक्षा की तैयारी कुछ भी नहीं किया है, या फिर आप उर्दू में कुछ जानते हैं या फिर कुछ जानते भी नहीं है। अब आपको डर लगा हुआ है कि आप हम अपने एग्जाम में कैसे एग्जाम देंगे, कैसे लिखेंगे। तो प्लीज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि L2 भैया ने अब तमाम साथियों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज लॉन्च किया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन हासिल करने के लिए, चाहे फोकानिया वाले हो चाहे मौलवी वाले, और इतने ही कम समय में, क्योंकि अब आपके एग्जाम में क्या कहते हैं वक्त नहीं है, 22 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू है। अब आज जो है, आज से आप जोड़ लें कितना दिन बाकी है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है अजीज साथियों, क्योंकि अब तमाम साथियों के लिए L2 भैया ने एक नोट्स तैयार किया है। नोट्स का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन, जो भी सवालात आपके इम्तिहान में आने वाले हैं उसको अटैच किया है, ठीक है, और उसको उसमें ऐड करके अब तमाम साथियों को प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आप पढ़ करके, समझ करके, याद करके इतने ही दिनों में फर्स्ट डिवीजन आप ले आएंगे। तो अजीज साथियों, उस नोट्स को लेने के लिए अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। उस नोट्स का प्राइस था 399 रुपए, लेकिन उसको 50% ऑफ के साथ मात्र 199 रुपए में दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए, फर्स्ट डिवीजन होने के लिए, तो बगल में नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और ये नोट्स आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। और फोकानिया एंड मौलवी वाले सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा मात्र 199 पे। तो फटाफट जाइए, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कम समय में इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, 199 का पेमेंट कीजिए और आपको ये नोट से क्या कहते हैं अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए तैयारी कीजिए। और अगर आपको व्हाट्सएप से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप मुझे इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं नोट से रिलेटेड। आप देख लीजिए, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, और ये रेगुलर कैंडिडेट है और इनका ये रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप है हमारे पास, इस तरह का देख सकते हैं। अब यही रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप में ही कैंडिडेट का रेफरेंस आईडी दिया हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, अगर इधर ये कॉर्नर में तो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट रेफरेंस आईडी इस तरह का। तो यही 5 अंक का कैंडिडेट रेफरेंस आईडी होता है, इसका 235650। अब मेन चीज़ यही है, अगर आपके पास ये रेफरेंस आईडी है तो आप इस रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड खुद से कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये कहाँ पर मिलेगा वो आपको हम बता देते हैं। ये जो कैंडिडेट रेफरेंस आईडी या फिर कैंडिडेट रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, आपने जिससे भी फॉर्म को अप्लाई करवाया होगा उसके पास जाइएगा या उससे कॉल कीजिएगा, उसको कहिएगा कि अब जो हमारा फॉर्म भरे हैं, रजिस्ट्रेशन जो करवाए हैं, वो रजिस्ट्रेशन का स्लिप दीजिए मुझे, ठीक है। अगर वो स्लिप देने से इनकार करते हैं तो उनको आप कहिए कि वो रजिस्ट्रेशन स्लिप पर एक कैंडिडेट रेफरेंस नंबर, आप ये वीडियोस दिखा दीजिएगा या स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा उसको इस तरह का, ठीक है, वो मुझे बताइए ताकि हम अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो आपको हमने ये क्या कहते हैं
कैंडिडेट रेफरेंस आईडी के बारे में भी बता दिया कि वो कैसे और कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और यही चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड से ही आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें रखा है, चूज किया है, ठीक है जी साथियों। अब चलिए हम अगर किसी के पास है तो उसको डाउनलोड कैसे करना उसको हम बताते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए आप तमाम साथियों को मदरसा बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना है। सर्च बार में कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी और टेलीग्राम में भी डाल दिया हूँ, ठीक है। इसमें आपको सिंपली लिखना है bsmeb.org, ठीक है। इसके ऊपर में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। ये देख लीजिए, ये फर्स्ट वाला आइकन है, इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इसके सामने आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ठीक है प्यारे साथियों। और जैसे ही आप स्क्रॉल कीजिएगा ना तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन नजर आ रहा होगा, ये घर वाला आइकन, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी शो कर रहा है फोकानिया एंड मौलवी स्क्रूटनी रिजल्ट वाला, लेकिन आप कुछ देर के बाद इसे चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर फोकानिया एंड मौलवी रजिस्ट्रेशन कार्ड का लिंक नजर आएगा। क्योंकि अभी जो है एक्टिवेट किया था, लेकिन फिलहाल फिर से पता नहीं क्या हुआ इसको कि यहाँ पर ये वाला आइकन नजर आ रहा है। तो आप इसको बार बार चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा, यहीं पर आपको वो आइकन नजर आएगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो यहाँ देखिए, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज ओपन होता है, लेकिन ये स्क्रूटनी वाला है तो अभी ये दिखाएगा नहीं। लिंक एक्टिवेट जैसे ही होता है तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारा चीज देखिए, यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड ही आपका महत्वपूर्ण चीज है। जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होगा तब तक आप समझिए कंफर्म ही नहीं हो पाएंगे कि आपका फॉर्म भरा गया है या फिर नहीं, ठीक है। यहीं से पता चलता है कि फॉर्म भरा गया या नहीं। तो इसीलिए बराए मेहरबानी आप अपना कैंडिडेट रेफरेंस नंबर लेकर के इस चीज को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अजीज साथियों, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इस वीडियो से इजाजत, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज।